गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। जैसा कि आपने इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट नंबर 3 जलधारा का सार समझा और फिर उसके शब्दार्थ और मुहावरे किए थे। आई होप आपने लेसन अच्छी तरह से रीड कर लिया होगा। तो अभी हम इस चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और भाषा ज्ञान करेंगे। तो मेरे साथ साथ आप भी अपनी बुक खोलें और मैं आपको आंसर्स मार्क करवाऊंगी। तो आप ध्यान से ये आंसर्स मार्क करेंगे। अगर आप चाहो तो आप अपनी तरफ से भी आंसर्स बना के लिख सकते हो। सेंटेंस फॉर्मेशन और स्पेलिंग्स राइट होने चाहिए। चलिए अभी हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न पहले शुरू करेंगे। फर्स्ट वन है, जल अपनी प्रशंसा के गीत में क्या कह रहा था। जल अपनी प्रशंसा के गीत में क्या कह रहा था। चैप्टर के स्टार्टिंग में है पेज नंबर 22। ये मैं आपको बता देती हूँ। पेज नंबर 22 देखेंगे। जल ने क्या कहा अपनी प्रशंसा के गीत में। मैं लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिरी के हिम से निकल निकल, मैं विमल दूध सा हिम का जल। ये उसने अपनी प्रशंसा का गीत गाया था और यही कहा था। दिस इज द आंसर ओनली। देन सेकंड वन, उदाहरण दीजिए कि जल में निम्नलिखित गतियाँ होती हैं। मैंने जैसे आपको सार में समझाया था कि जल की बहुत सारी गतियाँ हैं। तो कौन कौन सी हैं। पहले है दोलन गति, उसमें क्या आएगा, ज्वार भाटा, जैसे कि लो टाइड हाई टाइड कहते हैं, ज्वार भाटा। धीमी गति नदी, नदियों में जो जल है वो धीमी गति में बहता है। तीव्र गति झरना। तो दिस इज द आंसर ओनली। नेक्स्ट वन, थर्ड, धरा ने जल को अपने कौन कौन से नाम बताए। ये आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। धरा ने जल को क्या क्या बताए अपने नाम। पृथ्वी, वसुधा, भूमि, धरती, वसुंधरा आदि। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे। धरा ने जल को अपने कौन कौन से नाम बताए। धरा ने जल को पृथ्वी, वसुधा, भूमि, धरती, वसुंधरा आदि नाम बताए। नेक्स्ट वन है आपका, परतदार चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। परतदार चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, कैसे बनती हैं ये वाली चट्टानें। तो इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 24 पे है। पेज नंबर 24 यहाँ पर देखेंगे, ये वाला पैराग्राफ है जहाँ पर जल बोल रहा है उसे। जब नदियों का जल पर्वतों से नीचे आकर समुद्र तक का मार्ग तय करता है, तब अपने साथ चट्टानों के छोटे छोटे कणों को भी ले जाता है। ये जल के साथ समुद्र में गिरते हैं। समुद्र के जल में ये परत दर परत एक हो जाते हैं। कालांतर में इन्हीं से परतदार चट्टानों का निर्माण होता है, परतदार चट्टानें बनती हैं। एज इट इज यू हैव टू राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट वन, धरा ने जल को किस विषय में सोचने के लिए कहा। ठीक है, धरा ने जल को किस विषय में सोचने के लिए कहा। देन सी द आंसर, पेज नंबर 23। उसने बोला था, बहुत सारे विषय थे जिनके ऊपर उसने सोचने के लिए कहा था। सी दिस वन पेज, यदि पहाड़ों के बाद खाइयाँ, घाटियाँ और मैदानी भू-भाग ना होते तो पानी नीचे कैसे आ पाता। दिस इज द फिफ्थ आंसर। ये आपने एज इट इज लिखना है। देन सी, उसके बाद हम करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मीन्स लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, जल ने अपने लचीले स्वभाव के बारे में क्या जानकारी दी। जैसे कि उसका स्वभाव कैसा है जल का, लचीला, एडजस्टेबल, वो सब जगह पर एडजस्ट हो जाता है। तो उसने उसके बारे में क्या जानकारी दी थी। आंसर इज ऑन पेज नंबर 22 एंड 23। आई विल शो यू पेज नंबर 22 एंड 23। यहाँ पर है ये आंसर। देखिए, उसने बताया, मैं हर रूप में ढल जाता हूँ। कौन ढल जाता है, जल। हर रूप में ढल जाता हूँ, जैसा पात्र होता है वैसा ही आकार ग्रहण कर लेता हूँ, यहाँ तक कि भूमि पर भी फैल जाता हूँ। उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे। ठोस अवस्था में मेरा बर्फ रूप सबका जाना पहचाना है
और गैस अवस्था में मेरा वाष्प मीन्स भाप रूप भी सब जानते हैं। यहाँ तक है आपका फर्स्ट आंसर। एज इट इज यू हैव टू राइट। नेक्स्ट वन इज ज्वार भाटा आने का क्या कारण है? पेज नंबर 23। आंसर इज ऑन पेज नंबर 23। नाउ सी पेज नंबर 23, दिस वन पैराग्राफ। यहाँ पर ये दिया हुआ वह तो मेरी नियति है। यहाँ से देखेंगे चंद्रमा लगातार तुम्हारी परिक्रमा करता है। तुम्हारी मीन्स धरती की परिक्रमा करता है। परिक्रमा मीन्स चक्कर लगाता है। तुम्हारे मीन्स धरती। तुम्हारे और चंद्रमा के बीच, उसके मीन्स चंद्रमा के बीच के आकर्षण के कारण ज्वार यानी पानी का एक और बढ़ जाना, जिसे कहते हैं हाई टाइड, और भाटा यानी पानी का वापस अपनी जगह लौट जाना, जिसे कहते हैं लो टाइड। दिस इज द आंसर ओनली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज धरा ने अपने कौन कौन से रूप बताए हैं? आंसर इज ऑन पेज नंबर 23। यू कैन चेक योर सेल्फ। सेम यही वाले पृथ्वी, वसुधा, भूमि, धरती, वसुंधरा आदि। प्लीज चेक पेज नंबर 23। आई विल शो यू पेज नंबर 23। बहुत सारे रूप यही वाले, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे उसने अपने अनेक रूप बताए हैं। पर्वताकार रूप में उसकी चोटियाँ आकाश चूमती हैं, पर्वताकार रूप में आकाश चूमती हैं, और ठोस अवस्था को आश्रय देती है पहाड़ों के तल पर घाटी रूप में, और उसके साथ ही गहरी खाई के रूप में रहती है। दिस इज द आंसर ओनली। ये उसने अपने रूप बताए हैं। और भी कौन कौन से रूप है ये उसके नेम है। वसुधा, भूमि, धरती, वसुंधरा, यस जैसे उसके नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे धरा को हरियाली की चूनर पहनाने के लिए जल क्या करता है? धरा को हरियाली की चूनर पहनाने के लिए धरती कैसे हरी भरी होती है, उसके लिए जो जल है वो क्या करता है? आंसर इज ऑन पेज नंबर 24। यहाँ पर है पेज नंबर 24 पे स्टार्टिंग में देखिए, पहले भाप बनकर ऊपर उठता है मीन्स जल। कौन? जल भाप बनकर ऊपर उठता है, फिर बादल बनकर जगह जगह वर्षा करता है, फिर इसी वर्षा से तुम्हें हरियाली की चुन्नर उड़ा देता है। हरियाली की चुन्नर उड़ा देता है, इसे आप चेंज करके लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे निम्नलिखित के लिए पाठ से छांटकर उदाहरण लिखिए। एग्जाम्पल्स लिखने हैं आपने। फर्स्ट है जल द्वारा किया गया विनाश। जल द्वारा किया गया विनाश। जल विनाश का रूप कब ले लेता है? जैसे कभी बाढ़ आती है, सुनामी आती है, तूफान आता है। जैसे आजकल भी एक तूफान के चर्चे हैं पश्चिम बंगाल में आने के, तो ये जल द्वारा किया गया विनाश है। उसके बाद है नेक्स्ट धरा के क्रोध का परिणाम। जब धरा क्रोध में आ जाती है तो उसका क्या परिणाम होता है? ज्वालामुखी के रूप में फटता है और भूकंप आता है। ये जब धरा को क्रोध आता है तो ज्वालामुखी फटने लगते हैं और भूकंप आता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा तबाही मचती है। उसके बाद है सिक्स्थ आंसर, सोच कर लिखिए कि आदि मानव ने अपनी विकास यात्रा नदियों के किनारे से शुरू क्यों की। ये आपने खुद लिखना आंसर, लेकिन उसके लिए मैं आपको हिंट दे देती हूँ। क्यों शुरू की थी? क्योंकि पानी से ही जीवन संभव है। इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करके लिखेंगे 4-5 लाइन्स में। तो चिल्ड्रन ये जो क्वेश्चंस हैं लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये आपको अपनी हिंदी की कॉपीज में लिखने हैं। चलिए अभी हम करेंगे नेक्स्ट भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। पाठ में जल और धरा के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। जल अथवा धरा के बारे में निम्नलिखित बातें लिखिए। यहाँ पर कुछ बातें पूछी हुई हैं तो वो लिखनी है। फर्स्ट है कैसी अवस्था, किसकी? बहने के लिए। जब पानी बहता है तो उसकी कैसी अवस्था होती है? द्रव मीन्स लिक्विड। कैसी प्रकृति? जल की, बहना। ठीक है, कैसी नेचर है उसकी? बहना। कैसी कैसी गति? जल की, धीमी और तीव्र। ठीक है, शांत भी है लेकिन यहाँ पर आप दो ही लिखेंगे, धीमी और तीव्र। कैसा कैसा स्वभाव जल का, जैसे कि आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, लचीला स्वभाव मीन्स एडजस्टेबल। कैसी चोटियाँ धरा की? पर्वताकार, पर्वतों के आकार की चोटियाँ।
कैसा मैदानी भाग धरा का, घाटियाँ और खाइयाँ, ये धरा का मैदानी भाग है। नेक्स्ट वन इज कैसे मचाई तबाही जल ने, जल ने कैसे तबाही मचाई, बाढ़ और सुनामी के रूप में। चिल्ड्रन, ये एक्सरसाइज आपको अपनी हिंदी की बुक में करनी है। चलिए नेक्स्ट वन, आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम मीन्स ऑपोजिट, मैंने आपको पहले भी बताया था, विलोम मीन्स ऑपोजिट, विपरीत अर्थ, विपरीत शब्द बताने वाले या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को हम कहते हैं विलोम शब्द। फर्स्ट वन है कृपन, जैसा कि आपने वर्ड मीनिंग में पढ़ा होगा, कृपन मीन्स कंजूस, तो इसका आएगा उधार। ठीक है। द्रव ठोस, तीव्र धीमी, तीव्र मीन्स तेज चलना, धीमी मीन्स स्लो चलना। प्रशंसा अप्रशंसा या निंदा भी हो सकता है। दोषी निर्दोष, जीवन मृत्यु, ये आपको अपनी बुक में करना है और इसे लर्न भी करना है। चिल्ड्रन, इसके स्पेलिंग्स को अच्छी तरह से देखना है। नेक्स्ट देखिए थर्ड एक्सरसाइज, निम्नलिखित विशेष्य पदों के लिए पाठ से छांटकर विशेषण लिखिए। इसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे सभी, विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं। किसकी विशेषता बताएं? संज्ञा या सर्वनाम की। इससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है। आपने इससे पहले वाले जो मैंने आपको वीडियोस भेजे थे उसमें संज्ञा और सर्वनाम भी बताया था। संज्ञा मीन्स किसी का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, और सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो जो शब्द इन दोनों की विशेषता बताएं, विशेषता मीन्स उनकी क्वालिटी बताएं, उसे हम कहते हैं विशेषण। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने चैप्टर में पढ़ा शुद्ध जल, जल यहाँ पर संज्ञा है तो उसकी विशेषता बताई है शुद्ध। ठीक है। और उसी तरह से धरा, धरा संज्ञा है तो इसकी क्या विशेषता बताई है? हरी भरी। कैसी धरा? हरी भरी। अब विशेष्य क्या होता है? विशेष्य और विशेषण में अंतर होता है। विशेषण वो हो गया जो क्वालिटी बताता है किसी चीज़ की, संज्ञा की या सर्वनाम की, और विशेष्य होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे हम कहते हैं विशेष्य। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर विशेषता बताई है शुद्ध जल, किसकी विशेषता बताई है? जल की, तो जल हो गया विशेष्य। यहाँ पर धरा की विशेषता बताई है तो धरा हो गया विशेष्य। यहाँ पर एक और उदाहरण दिया मैंने, लाल गुलाब। ठीक है। यहाँ पर गुलाब की विशेषता बताई गई है तो गुलाब हमारा हो गया विशेष्य, गुलाब हो गया विशेष्य। और लाल विशेषण बताया गया, इसकी विशेषता बताई गई है तो ये हो गया विशेषण। इन दोनों में डिफरेंस है। जिस चीज़ की विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेष्य, और जो विशेषता बताई जाती है उसे हम कहते हैं विशेष्य। इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से करने के लिए ग्रामर बुक में देख सकते हैं। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। निम्नलिखित विशेष्य पदों के लिए पाठ से छांटकर विशेषण लिखिए। जैसे जल, जल की क्या क्या विशेषता है? निर्मल है, विमल है। निर्मल विमल। नदी धीमी शांत। पहाड़ ऊंचे बर्फीले। सोना काला बहुमूल्य। समुद्र गहरा विशाल। ठीक है। उसके बाद आपकी फोर्थ एक्सरसाइज है निम्नलिखित शब्दों की संधि करके शब्द बनाइए। संधि क्या होती है? यहाँ पर मैं आपको संधि भी बताती हूँ। संधि क्या होती है? संधि का मतलब होता है जोड़ना या मेल। ठीक है। किसी चीज़ को जोड़ना या किसी चीज़ का मेल करना उसे कहते हैं संधि। यहाँ पर किसकी संधि की गई है? स्वरों के मेल को संधि कहते हैं। स्वरों के मेल को। स्वर क्या होते हैं? हिंदी वर्णमाला से, हिंदी वर्णमाला में अ से लेकर ओ तक सभी स्वर हैं। अ से लेकर ओ तक सभी स्वर होते हैं। तो उनके मेल से होने वाले चेंज को क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। जैसे अ इन दोनों को जोड़ के बनता है आ, लेकिन जब हम शब्द लिखते हैं तो हमने सिर्फ मात्रा लगानी है, जैसे कि राम। तो ये जो आपकी एक्सरसाइज है इसमें सिर्फ अ और आ का ही मेल है, अ और आ का ही संधि होगी और उसी से हम शब्द बनाएंगे। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों की संधि करके शब्द बनाइए। गुरुत्व प्लस आकर्षण
गुरुत्वाकर्षण। यहाँ पर लास्ट में व के साथ में जो अ है और ये वाला आ, इन दोनों को जोड़ के हमने सिर्फ आ की मात्रा ली है, तो गुरुत्वाकर्षण। उसी तरह से पर्वत प्लस आकार पर्वताकार, काल प्लस अंतर कालांतर, पर प्लस अधीन पराधीन, भाव प्लस अर्थ भावार्थ। तो ये भी आपको अपनी बुक में लिखना है और इनके स्पेलिंग्स को अच्छी तरह से देखना है। चलिए आगे जो आपकी एक्सरसाइज है, अब आप पाठ से चुनकर तीनों प्रकार के दो दो वाक्य लिखिए। कौन से? यहाँ पर दिया हुआ है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आपको पता होना चाहिए कि सरल वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है और मिश्र वाक्य क्या है। सरल वाक्य मीन्स सेंटेंस, जो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होते हैं उसे हम कहते हैं सरल वाक्य। सरल मीन्स इजी। जैसे कि राम स्कूल गया, ये हो गया एक सरल वाक्य। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं हर रूप में ढल जाता हूँ, ये हो गया सरल वाक्य, इजी है, जिसमें सिर्फ एक कर्म हो रहा है, उसे हम कहते हैं सरल वाक्य। जैसे इसकी डेफिनेशन दी हुई है, सरल या साधारण वाक्य में एक ही पूर्ण क्रिया होती है, एक ही क्रिया होती है, एक ही कर्म होता है, उसे हम कहते हैं सरल वाक्य। उसके बाद संयुक्त मीन्स दो चीज़ों से जुड़ा हुआ, दो या दो से अधिक वाक्यों से जुड़ा हुआ, उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। यहाँ पे जैसे डेफिनेशन दी है, दो या दो से अधिक वाक्यों को योजक द्वारा जोड़ देने पर संयुक्त वाक्य बन जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल, झरने के रूप में तुम्हारा स्वभाव उग्र है और नदी के रूप में शांत। यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ा गया है, तो इसे बोलते हैं संयुक्त वाक्य। उसके बाद है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक वाक्य जो है वो प्रधान होता है, प्रधान मीन्स मेन होता है, और दूसरा उसके ऊपर डिपेंड होता है, मीन्स एक दूसरे के बिना वो वाक्य कंप्लीट नहीं हो सकता। एक उसमें मेन वाक्य होता है और दूसरा उसके ऊपर डिपेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम उस मोती को क्यों भूल जाती हो जो मेरे समुद्र में पाया जाता है। अगर हम इन दोनों को अलग अलग करते हैं, जो मेरे समुद्र में पाया जाता है, क्या यहाँ पर ये भी होना ज़रूरी है, मीन्स दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं, तो इसे हम कहते हैं मिश्र वाक्य। इसे डेफिनेशंस को लर्न भी करना है और इसे अच्छी तरह से समझना भी है। उसके बाद अब आप पाठ से चुनकर तीनों प्रकार के दो दो वाक्य लिखिए। चिल्ड्रन, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद लिखना है लेसन में से चुनकर। ऐसे वाक्य लिखने हैं जो सरल हो, जिसमें एक ही क्रिया हो। ठीक है, जिसमें एक ही क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, मैं हर रूप में ढल जाता हूँ, जल कहता है, तो ये सरल वाक्य। इसी तरह का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखना है, दो एग्जाम्पल लिखने हैं। और फिर संयुक्त वाक्य, जो दो वाक्यों से जुड़े हुए हों, दो वाक्य आपस में जुड़े हुए हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। फिर मिश्र वाक्य, जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हों, ऐसे मिश्र वाक्य होते हैं। इन डेफिनेशंस को भी लर्न करना है और ये एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करना है। ओके चिल्ड्रन, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी आप इसके वर्ड मीनिंग, मुहावरे और क्वेश्चंस अपनी हिंदी की कॉपीज़ में लिखने हैं और सभी एक्सरसाइजेस को बुक में कंप्लीट करना है और पूरा चैप्टर लर्न भी करना है। और इस लेसन की 2-3 बार आप रीडिंग करेंगे। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।